नमस्कार दोस्तों, अभी भी बड़ी खबर आई है पेंशन नियम में बदलाव को लेकर। पेंशनर्स को बड़ी सुविधा, सरकार ने किया पेंशन नियम में बदलाव, होगा आपको फायदा। वही केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए DA/DR महंगाई भत्ता बढ़ोतरी को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है, जिसकी जानकारी हम सबसे पहले देने जा रहे हैं। जी हाँ, तो आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दी जाएगी। जी हाँ, पेंशन नियम में बदलाव और महंगाई भत्ता बढ़ोतरी को लेकर फिर से एक बड़ी खबर आ रही है, तो जानते हैं इस बड़ी खबर को। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पर लाइक नहीं किया हो तो लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट की बात करते हैं, जो बहुत ही बड़ी खबर है, जो आप सभी के काम की है। जी आपको बता दें, 1 दिसंबर से बदल जाएंगे कई नियम, रखें इनका ध्यान नहीं तो होगा आर्थिक नुकसान। 1 दिसंबर 2020 से 4 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई चीज़ों पर पड़ेगा। इन नए नियमों से आपको काफ़ी राहत मिल सकती है, लेकिन अगर आपने कुछ बातों पर ध्यान नहीं दिया तो आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। इनमें गैस सिलेंडर है, इंश्योरेंस प्रीमियम है, रेलवे और पैसों के लेन देन से जुड़े नियम शामिल है। आइए जानते हैं कि इन महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में जो डालेंगे आपकी ज़िंदगी पर असर। जी आपको बता दें कि तेल कंपनियां हर महीने की शुरुआत में LPG सिलेंडर के दामों की समीक्षा करती है, और 1 दिसंबर से रसोई गैस सिलेंडर के दाम बदल जाएंगे। बता दें कि हर राज्य में टैक्स की दरें अलग अलग होती हैं, और इसके हिसाब से LPG के दामों में अंतर हो जाता है। मौजूदा समय में सरकार 1 वर्ष में प्रत्येक घर के लिए 14 किलो 200 ग्राम के 12 सिलेंडरों पर सब्सिडी प्रदान करती है। अगर ग्राहक इससे ज़्यादा सिलेंडर लेना चाहते हैं तो वह उन्हें बाजार मूल्य पर खरीदते हैं। बीमा धारकों को भी मिलेगी प्रीमियम में कटौती की सुविधा। जी आपको बता दें कि कोरोना काल में इंश्योरेंस की ओर से कई लोग आकर्षित हुए हैं, लेकिन प्रीमियम को लेकर चिंता भी बढ़ी है। अब 5 साल के बाद बीमा धारक प्रीमियम की रकम में कटौती कर सकते हैं। उनके पास अपने प्रीमियम को 50% तक घटाने का विकल्प होगा। इससे बीमा धारकों को बड़ी राहत मिलेगी। इससे बीमा धारक आधी किस्त के साथ पॉलिसी जारी रख पाएंगे। बड़ी रकम ट्रांसफ़र करने के लिए नहीं करना होगा बैंक के खुलने का इंतज़ार। जी हाँ, आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक और बड़ी घोषणा की है। RBI ने रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS सिस्टम को दिसंबर 2020 से 24 घंटे 7 दिन चालू रखने का ऐलान किया था। अब वह 1 दिसंबर से लागू होने जा रहा है। RBI ने देश भर में डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया है। 1 दिसंबर से चालू होगी नई ट्रेनें। जी आपको बता दें कि कोरोना संकट के दौरान भारतीय रेलवे ने विशेष ट्रेनें चलाई थी। अब इसी कड़ी में 1 दिसंबर 2020 से रेलवे कई नई ट्रेनें चलाने जा रहा है। 4 दिन बाद से ज़्यादा यात्रियों को सुविधा प्रदान करने के लिए और ट्रेनों का परिचालन शुरू होने जा रहा है। इसमें झेलम एक्सप्रेस और पंजाब मेल दोनों शामिल है। इन दोनों ट्रेनों को सामान्य श्रेणी के तहत चलाया जा रहा है। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय पेंशनर्स को सुविधा, सरकार ने किया पेंशन नियम में बदलाव, होगा ये लाभ। जी आपको बता दें, केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने में पोस्टमैन मददगार बनेंगे। पेंशन भोगी के घर जाकर पोस्टमैन उसका प्रमाण पत्र लेंगे, उसे ऑनलाइन जमा कराएंगे। हालांकि इस सेवा के लिए संबंधित पेंशनर्स को एक निश्चित शुल्क चुकाना होगा। ये सेवा देश भर में केंद्र सरकार के सभी पेंशन भोगियों को उपलब्ध कराई जाएगी। केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी है, अब देश भर के केंद्रीय पेंशनर्स घर बैठे लाइफ सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकेंगे। इस काम में डाक विभाग सहयोग करेगा। इन पेंशनर्स के घर जाकर प्रमाण पत्र लेकर उसे ऑनलाइन जमा भी कराएंगे। बढ़ते कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच ये सुविधा लाखों पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत बनकर सामने आई है। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय DOPT की ओर से जारी बयान के अनुसार डाक विभाग, पोस्ट ऑफिस के द इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना विभाग ने पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की पहल पर यह अभियान शुरू किया है। जीवित प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में जीवन प्रमाण पोर्टल लॉन्च किया था। तब से पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग इस तकनीक को लोगों के लिए सुविधाजनक बनाने में जुटा है। कोरोना महामारी को देखते हुए बुजुर्ग पेंशनभोगियों के लिए राहत भरी खबर है, वे घर में रहते हुए अपना ये काम करा सकेंगे। नए पेंशन नियमों के बाद ये होगा। जी आपको बता दें कि वर्तमान में देश में केंद्र सरकार की पेंशन धारकों की संख्या 65,26,000 है।
नए निर्देशों के बाद अब बैंकों को उनकी वेबसाइट पर अपलोड करने और बैंकों की शाखाओं में नोटिस बोर्ड पर लगाने का निर्देश दिया गया है। पेंशन वितरण करने वाले बैंक आधार पर आधारित डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जीवन प्रमाण को एक्सेप्ट करेंगे। इसके अलावा नए नियमों के मुताबिक 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र वाले पेंशनर प्रति वर्ष जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं। नियमों के अनुसार हर पेंशनर या फैमिली पेंशनर्स को हर साल नवंबर में जीवन प्रमाण पत्र देना होता है। क्या है पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग? जी आपको बता दें कि पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 के अंतर्गत शामिल केंद्र सरकार के कार्मिकों की पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित नीति तैयार करने के लिए नोडल विभाग है। केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों कुटुंब पेंशनभोगियों के लिए पेंशन संबंधी नीति तैयार करने के अलावा ये विभाग पेंशनभोगियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए भी तत्पर रहता है और पेंशनभोगियों की शिकायतों का निपटारा करने वाले मंच के रूप में कार्य करता है। रेलवे और रक्षा मंत्रालय की स्वयं की स्वतंत्र प्रशासनिक संरचना होने के कारण वहां के पेंशनभोगियों पर उनके संबंधित पेंशन नियम प्रभावित होते हैं। उन लोगों की पेंशन संबंधी मामलों की देखरेख नई पेंशन योजना के तहत वित्त मंत्रालय द्वारा की जा रही है। उन्होंने दिनांक 1/1/2004 को या इसके बाद केंद्र सरकार में कार्यभार ग्रहण किया हो। कर्मचारी भविष्य निधि और अन्य प्रावधान नियम 1950 से संलग्न अनुसूची में सूचीबद्ध उद्योगों और अन्य प्रतिष्ठान के वर्ग से संबंधित प्रतिष्ठानों में काम कर रहे कर्मचारी श्रम मंत्रालय द्वारा प्रशासित कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत आते हैं। सेना के अधिकारियों के लिए यह काम की खबर। जी आपको बता दें कि ये उनकी रिटायरमेंट की उम्र और पेंशन से जुड़ी है। असल में सरकार अब सेना के अधिकारियों की रिटायरमेंट की आयु सीमा बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इस प्रस्ताव के साथ ही पेंशन में कटौती के भी प्रस्ताव पर विचार चल रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स DMA की ओर से आरंभ किए गए सुधारों के चलते समय से पहले ही रिटायरमेंट लेने पर पेंशन राशि में कटौती का भी प्रस्ताव किया गया है। सेवा काल पूरा होने के समय से पहले रिटायरमेंट लेने पर पेंशन में कटौती का भी प्रस्ताव सामने लाया गया है। इसके बाद अब कर्नल और उसके समक्ष अधिकारी 57 साल की उम्र तक काम कर सकेंगे। चर्चा हो जाने के बाद इन प्रस्तावों को जल्द से जल्द लागू करने की भी योजना है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जो प्रस्ताव पेश किए गए उनमें सेना के कर्नल और एयरफोर्स एवं नेवी में उनके समकक्ष अफसरों की आयु सीमा का जिक्र किया गया है। इनकी रिटायरमेंट की उम्र 54 साल से बढ़ाई जाकर 57 साल तक किए जाने की बात को प्रस्ताव में शामिल किया गया है। इसी प्रकार ब्रिगेडियर एवं इनके समकक्ष अफसरों की आयु 56 वर्ष से बढ़ाकर 58 साल करने एवं मेजर जनरल एवं इनके समकक्ष अफसरों की आयु सीमा 58 से बढ़ाकर 59 साल तक किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। पेंशन कटौती का भी प्रस्ताव। जी आपको बता दें कि सेना में अधिकारियों को बनाए रखने के लिए समय से पहले रिटायरमेंट पर पेंशन में कटौती का प्रस्ताव किया गया है। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि शीर्ष पदों पर कम वैकेंसी होने की वजह से कई अधिकारी सेना छोड़ देते हैं। कई स्पेशलिस्ट अन्य सेक्टर में काम करने के लिए नौकरी छोड़ देते हैं। इसमें सेना में अच्छे अधिकारियों की कमी हो जाती है जो उसके लिए बेहतर नहीं है। प्रस्ताव में कहा गया है कि 20 से 25 साल की सर्विस में 50% पेंशन, 26 से 30 साल की सर्विस में 60%, 31 से 35 साल की सर्विस में 75% और 35 साल से ज़्यादा की सर्विस में पूरी पेंशन दी जाएगी। अगली बड़ी खबर, खुशखबरी, केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में जल्द हो सकती है बढ़ोतरी। जी आपको बता दें सरकार ने फैसला लिया है कि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते DMA इस साल कोई इजाफा नहीं होगा, लेकिन अगले साल जुलाई में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की उम्मीद है। आगामी वर्ष जुलाई में ये 4% बढ़ सकता है। हालांकि इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अगर महंगा भत्ता 4% की दर से बढ़ाया जाता है तो इससे सीधे तौर पर करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 61 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। मौजूदा समय में सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर जून 2021 तक लिए गए महंगाई भत्ते में वृद्धि को फ्रीज किया हुआ है। कर्मचारी पिछली दर के हिसाब से 17% का DA भुगतान किया जा रहा है। इसका मतलब यह भी है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी में कुछ समय लग सकता है। मार्च में सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को DA में 4% की वृद्धि की थी। हालांकि अप्रैल में सरकार ने महामारी का हवाला देते हुए इसे जून 2021 से लागू करने का फैसला किया था। इससे पहले खबर आई थी कि सरकार दिवाली से पहले महंगाई भत्ते DA में इजाफा कर सकती है। ऐसा करने पर केंद्रीय कर्मचारी वेतन में सीधे पर बढ़ोतरी, क्योंकि उनका महंगाई भत्ता CPI इंडेक्स वर्कर की गणना के आधार पर निर्भर है। तो ये थी आपके लिए आज की बड़ी और बेहद ही महत्वपूर्ण बड़ी खबरें जो हमने आप तक पहुंचा दी है। आई होप कि आपको आज की हमारी खबरें पसंद आई होगी। धन्यवाद।